हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस। दिया साइंस क्लासेस में मैं दीपशिखा परमार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आप ये बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, मैं दिखाई दे रही हूँ अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। तो जिसने लेक्चर नंबर फर्स्ट लगाया उसे सारी जानकारियाँ हो गई हैं कि हमें क्लास 12th बायोलॉजी में किन किन टॉपिक्स को एंड चैप्टर को डिस्कस करना है। तो हम आज बात करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट को लेकर के, है ना। फर्स्ट में कुछ बेसिक्स हैं जो हम यहाँ पे जानेंगे, जो आपको पूरी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है sexual reproduction in flowering plant। क्लियर जी, क्या नाम है चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्क्रीन कट हो रही है क्या? स्क्रीन कट हो रही है, आपको बताइए। एक मिनट, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर रही हूँ मैं। एक मिनट दें आप मुझे। अभी सब सही है? चलिए, अभी कुछ कट हो रहा है? नहीं। देखिए, मैं फिर से लिखती हूँ, क्या बात कर रहे हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बात करेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसकी स्लाइड मिलेगी आपको, सभी पीपीटी मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस यहाँ करना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं जी? लैंगिक जनन। क्लियर है? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 12th में जो आ गए हैं, समझदार हैं आप सभी लोग। सो जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्या जी? जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कलर्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? वाइट ही ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत ना हो ताकि। एक मिनट, अगर मैं इरेज करूंगी तो यहाँ से सब कुछ इरेज हो जाएगा। चलो ठीक है, हटाते हैं अपन, अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक कौन? मेल, एंड सेकेंड इज फीमेल। क्लियर है? इतनी कहानी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 जेंडर को लेके बात करेंगे, मेल एंड फीमेल। तो अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करना। तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करके अपने जैसी संतान को जन्म देंगे, मतलब सेम ऑफ स्प्रिंग को क्रिएट करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये प्रोसेस कैसी होती है, इसमें कितने स्टेप्स होती है, सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर के बेसिक्स है। मतलब जो यूनिट 6 है हमारी, क्या यूनिट 6 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस पूरी यूनिट को समझने के लिए इस चैप्टर का ये बेस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन बेस्ड है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। पिछले क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, कौन सा जी? ए सेक्सुअल। ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। कितना जी? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर यही हम बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन? एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है। सो चलो, ये कहानी तो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि जहां 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, उसे हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या डिफरेंसेस है? मेन डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि इसमें डबल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिससे हम बोल सके कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है और कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे किसकी? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। हम बात क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से आपको सारी चीजें समझते चलनी हुई। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। क्लियर है? मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसी क्या चीज है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक नई स्पीसीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो एक यूनिट होती है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, और उस यूनिट को हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं जी? गैमेट्स। जैसे क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा होगा कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बताइए? सेल। क्या है जी? सेल। सेल बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को परफॉर्म करती है। मतलब सेल से मिलकर के पूरी बॉडी तैयार होती है। ये क्या करती है? सभी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को डील करती है, मतलब ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है, फंक्शंस करती है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस ये बॉडी के स्ट्रक्चरल पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और फंक्शनल भी कर रही है। ठीक है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो सेल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था क्योंकि हम पिछले क्लास में से पढ़ चुके हैं, तो अब सुन लिया तो और भी मजा आ गया। सेम एज आप बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं जी? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देखिए यहां पे बात करेंगे, पिछले क्लास में हम क्या पढ़ के आए हैं? सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ बॉडी या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। व्हाई सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? बिकॉज एक सेल कभी मीन्स एक सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। मींस जो एक सेल से अपनी पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म्ड करते हैं और उनको जीवन प्रयत्न करने के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए सिर्फ एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्लियर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एंड लोअर, मतलब छोटे से लेके बड़े, मतलब हायर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनके अंदर। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी सेल से मिलकर बन रहे हैं। और अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की या फिर वर्टिब्रेट्स की, तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कई सारे सेल से मिलकर बन रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे हम बातें करेंगे किसकी? ह्यूमन की। किसकी? अब आप और कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की। तो जो ह्यूमन है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वाई? क्यों है बताइए आप? क्या आपके पास सिर्फ एक सेल और एक सेल से आप सब कुछ कर लेते हैं? या फिर मैं बोलूं आपके पास एक ऑर्गन है, आप एक ऑर्गन से सब कुछ कर लेते हैं? नहीं। मेरे पास सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंख है, खाने के लिए मुंह है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, सब कुछ है ना? मतलब बॉडी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसका स्पेसिफिक क्या है? एक ऑर्गन है ना? तो मतलब हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है, 10th में डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत 9th में भी देखा है कि हमारे सभी ऑर्गन्स किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यूज से मिलकर। और टिश्यू किससे मिलकर बनता है भाई? ये तो हमारे किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। सो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या जी? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हायर कैटेगरी के, वो कई सारी सेल से मिलकर बनते हैं। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होगा? सेल क्या है? ये
सेल, फिर सेल ग्रुप बना करके क्या बनाएगी, टिश्यू, फिर टिश्यू ग्रुप बना करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन ग्रुप बना करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाएंगे एक पूरी बॉडी को। किसकी, किसकी बॉडी, इंसान की। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि पूरी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल से मिलकर के क्या बन रही है, बॉडी बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है जो क्या करेंगे, आगे ग्रोथ करके पूरे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम तैयार करेंगे एंड बॉडी बनाएंगे। तो फिर कैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जैसे अमीबा, क्या, पैरामीशियम, जो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, जो एक सेल से ही अपनी सारी प्रक्रियाएं बॉडी की कर लेते हैं, जीवन को जो जरूरी है, ग्रोथ करना, रेस्पिरेशन करना, फूड को डाइजेस्ट करना, एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चलते हैं वापस से। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। क्लियर है। जैसे घर की यूनिट होती है ब्रिक, एक ब्रिक से मिलकर दीवार बनती है, 4 दीवार से मिलकर एक रूम बनता है, और 4-5 रूम से मिलकर एक घर बनता है, बंगलो बनता है, और कई सारे बंगलों से मिलकर एक पूरी कॉलोनी बनती है। सेम एज वन सेल जब ग्रुप बनाती है तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू जब ग्रुप बनाता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब ग्रुप बनाता है तो ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ते हैं तो बॉडी बनाते हैं। अब आप बोलेंगे एक ऑर्गन सिस्टम भी बहुत है, बताइए बहुत है क्या, या एक ऑर्गन। अब आप बोलें कि मेरे पास नाक हो गया, मुझे मुंह की कोई जरूरत नहीं है, कान की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप कहेंगे भैया नाक तो सूंघ सकती है, खाना थोड़ी ना खा सकती है, या क्या सुन सकती है, नाक देख सकती है, नहीं। तो फिर सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, मतलब कई सारे ऑर्गन चाहिए, और कई सारे ऑर्गन चाहिए तो ऑर्गन सिस्टम भी तो चाहिए। कहेंगे क्यों, एक ऑर्गन सिस्टम से काम क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं सिर्फ खाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी, चलेगा मेरे लिए, तो फिर सांस कौन लेगा। और जब मैं ब्रीथिंग नहीं करूंगी तो फूड को डाइजेस्ट कैसे करूंगी, क्यों, क्योंकि भाई जब तक ब्रीथिंग नहीं होगी तो सेल के पास ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो कैलोरीज को बर्न कैसे करेगा, एनर्जी कैसे बनाएगा। तो सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो इसलिए बोलते हैं कि हर एक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत है, तब जाके पूरी क्या बनेगी, बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहीं अगर हम पिछले स्लाइड पे आ जाएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये यहाँ से कैसे आ गए, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कैसे। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। क्लियर है। अब मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, अपने जैसे स्पीसीज को बना रहे हैं। तो आपने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो यही हो रहा है। मतलब हमने बात की रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करना। लेकिन ये सेक्सुअल एसेक्सुअल डिवाइड क्यों कर दिए यहाँ पे। तो देखिए एक बात आप थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ जाने कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों में मेन डिफरेंसेस ये हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, क्या, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल। फर्स्ट डिफरेंस ये है। दूसरा ये भी अपने जैसे स्पीसीज को क्रिएट करेगा, मतलब सेम ऑफ स्प्रीन, मतलब बच्चे को जन्म देगा, क्या करेगा, जन्म देगा। और यहाँ पर भी किसका जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, मतलब सेम ऑफ स्पीसीज। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें जो नई संतति जन्म लेगी वो हूबहू अपने पेरेंट्स के क्लोन होगी। क्या होगी जी, क्लोन होगी। क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब होता है सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देना, उसमें इतना सा भी डिफरेंसेस नहीं होना, मतलब कोई भी अंतर नहीं होना, सेम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देना ही क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो स्पीसीज क्रिएट होगी वो अपने पेरेंट्स के सेम होगी, क्लोन होगी। क्लियर है जी। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे स्पीसीज तो वही रहेगी, लेकिन जो स्पीसीज क्रिएट हो रहे हैं उसमें चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे जी, चेंजेस आएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कहानी, क्यों नहीं आ रही है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सेल की, एक सेल है जिसका नाम है अमीबा, ओके, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब ये अमीबा ग्रोथ करेगा तो इसका क्या होगा, सबसे पहले
न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आगे चल करके ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दो सेल का फॉर्मेशन होगा और ये सेल ग्रोथ कर करके आगे चल के सेम अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देंगी। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पे दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, सो यहाँ पे जो बोल सकते हैं जनरेशन क्रिएट हो रही है या बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो कैसे हैं? स्पीसीज तो उनकी वही है लेकिन यहाँ पे वेरिएशन दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लड़की है जिसका नाम है चिंकी, क्या नाम है? चिंकी। और एक लड़का है जिसका नाम है पिंटू, क्या? पिंटू। क्लियर है? चिंकी एंड पिंटू, इन दोनों की शादी हुई और इनके क्रिएशन से एक नई संतति का जन्म हुआ जिसका नाम है लड्डू। क्या नाम है? लड्डू। क्लियर है? अब ये लड्डू एज अ बोल सकते हैं लड़की है ये लड्डू, ठीक है। अभी जो लड्डू है ये इसके कुछ कैरेक्टर इसकी मम्मी से मैच करते हैं, मतलब चिंकी जी से मैच करते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पिंटू से मैच करते हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ? क्या ये इंसान नहीं है? नहीं, ये लड़की है भाई, इंसान ही है, स्पीसीज इसकी ह्यूमंस है, लेकिन इनमें वेरिएशन क्या दिखाई दिया कि इसमें ना ही 100% कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मम्मी जैसे हैं और ना ही 100% कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पापा के जैसे हैं। दोनों में मिक्सअप आया है और एक नया बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हुआ है और इसी को हम वैरायटी बोल रहे हैं। और यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट अवेंडेंट है, या फिर बोल सकते हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसी को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वैरायटी देखने को मिलती है। सो दोनों में आपको सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में डिफरेंसेस समझ में आए कि पहला तो ये ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो एसेक्सुअल है इसमें हमें वैरायटी या डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे जबकि सेक्सुअल में दिखाई देंगे। तो भाई अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज हुआ करती होगी जो जिम्मेदार है वेरिएशन के या वैरायटी के। क्या है ऐसा जो वैरायटी शो कर रही है, या फिर कुछ एक ऐसी चीज होगी जो चिंकी जी के कैरेक्टरिस्टिक लेके जा रही है और कुछ एक ऐसी चीज है जो पिंटू के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जा रही है आने वाली जनरेशन में, जिसके कारण नया जो बच्चा जन्म ले रहा है वो दोनों के ही मिक्सअप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना? कुछ तो ऐसा है। तो जो है उसी को हम बोल रहे हैं यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है गैमेट्स। क्या नाम है जी? गैमेट्स। क्लियर है? तो इस गैमेट को जानने के लिए हमने इतनी पंचायत करी। कहानी आपको इतनी समझ में आई? हाँ, नहीं आई? एक मिनट दीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो इतनी कहानी समझ में आई, तो गैमेट आपको समझ में आया। तो आगे अगर आपसे कोई बात पूछता है कि गैमेट क्या है, चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? आप यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? गैमेट है। क्लियर है? अब क्योंकि कौन सा रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं एक पार्टिसिपेट कर रहा है मेल एंड एक फीमेल। सो मेल एंड फीमेल में ऐसी क्या चीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैमेट। अब क्योंकि देखिए मेल और फीमेल क्या एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं? आप कहेंगे नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो भाई इनके गैमेट्स में भी तो डिफरेंसेस होंगे। सो जो मेल के अंदर गैमेट बनेगा मतलब यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, उसे हम बोलेंगे मेल गैमेट। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। और जो फीमेल के अंदर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट। क्लियर है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यही वो गैमेट हैं जो आगे जाएंगे और दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, मतलब मिल जाएंगे। और मिलने का ये प्रोसेस कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया सेल तैयार होगा जिसको हम क्या नाम देंगे? जाइगोट। क्या? जाइगोट। और ये जाइगोट आगे ग्रोथ करके बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा?
और ये एम्ब्रियो आगे ग्रोथ करके पूरा कंप्लीट बेबी बनाएगा। क्लियर है? सो ये हो गए यही हमारे कंप्लीट क्या स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट इज गैमेट्स, मतलब यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। अब ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं, आपको प्रोसेस समझाया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल के अंदर कोई तो भी एक ऐसी चीज है जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? गैमेट्स। अब क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों अलग दिखाई देते हैं तो मेल गैमेट होगा एंड एक फीमेल गैमेट होगा। दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, नई सेल बनाएंगे जिसका नाम है जाइगोट, और ये जाइगोट आगे ग्रोथ करके एम्ब्रियो बनाएगा जो कंप्लीट एक एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये कहानी आपको समझ में आई? चलिए, अब ये कहानी जितनी सिंपल आपको दिखाई दे रही है उतनी सिंपल है नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? रिप्रोडक्शन इतना सिंपल नहीं है। देखिए, अब आपने ये तो कॉमन सेंस लगा लिया कि भाई कोई ऐसी चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम गैमेट है ना? सो गैमेट एक्चुअल है क्या? तो हमने अभी क्या बात की कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनती है? याद कीजिए, सेल से मिलकर बनती है। तो कोई तो एक ऐसी सेल होगी जो पूरी बॉडी बनाएगी, है ना? सो वो सेल है क्या है? गैमेट्स ही तो है वो सेल, है ना? ये गैमेट है, आपस में फ्यूज करके एक नया सेल बनाएंगे जाइगोट, जो आगे डेवलप हो करके डिवीजन कर करके पूरा एक कंप्लीट बेबी बना देगा, ऑर्गन बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा, है ना? सो मतलब ये गैमेट है जो पूरे एम्ब्रियो को तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैमेट भी तो बनते होंगे, भगवान अचानक से तो चमत्कार से प्रकट कर नहीं देगा, है ना? सो गैमेट्स फॉर्मेशन भी होता है। तो हम रिप्रोडक्शन को जब जानेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि गैमेट्स आखिर बनते कैसे हैं। और गैमेट बन गए तो सिंपल है, हम इन्हें फ्यूज करा देंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते हैं प्रोसेस है, जिसके बाद ही पूरा एम्ब्रियो तैयार होगा। ठीक है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिल जाएंगे और नया सेल बना देंगे जाइगोट, और ये वो सेल है, जाइगोट कौन सा सेल है? ये वो सेल है जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स हैं। अब एक क्रोमोसोम क्या है? इतना तो आप समझदार हैं कि क्रोमोसोम क्या है ना? चलिए, नहीं समझदार है तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इतना समझ लीजिए आप, है ना? सो ये जो जाइगोट है ये वो सेल है जिसके पास 50% मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 50% फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चीजें इतनी समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब भाई स्टेप्स भी जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, है ना? रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है ना किसी भी चीज का? ओहो, चलिए तो चलते हैं हम आगे। वाइट ही कलर रहने देते हैं। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे। हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और अपने जैसे नई स्पीसीज को बनाएंगे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप आएगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया? स्टेप्स लिखने से पहले यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ, फिर यहाँ पे स्टेप लिखूंगी तो आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए, बैठ जाए, है ना? तो हमने क्या बात की कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है SR, इसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने? दो, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है? मेल के अंदर एक सेल बन रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेट, और फीमेल के अंदर एक सेल बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेट। क्लियर है? जब मेल गैमेट बन जाएगा तो फीमेल गैमेट के पास जाएगा और ये फ्यूज करेंगे तो एक नया सेल तैयार होगा जिसका नाम क्या है? जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट। और ये प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? और यहां से ग्रोथ करके क्या बनेगा? एक पूरा कंप्लीट बेबी बनेगा। सो ये पूरा ओवरव्यू है आपका इस चैप्टर में, मतलब ये पूरा प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर है? अब लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स आएंगे रिप्रोडक्शन के, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन एंड सेंटर में आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट।
एंड थर्ड आएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो देखिए अब ये है क्या चीज, तो देखिए सबसे पहला आएगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हमारे क्या स्टेप्स इंक्लूड होंगे, ये जो गैमेट है ना, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो गैमेट है कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मतलब जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है मेल के अंदर बन रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं, और फीमेल के अंदर बन रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन। क्या आएंगे? गैमेट्स फॉर्मेशन। क्लियर है? एंड जैसे ही गैमेट बन जाएंगे, कौन कौन से, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। अच्छा एक बात और समझिए, जो मेल गैमेट है इसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड जो फीमेल गैमेट है इसे हम बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? एग या ओबम। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओबम। क्लियर है? सो गैमेट फॉर्मेशन जब होता है जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो किसमें आएगा, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। सो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें हम बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन की, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर जब गैमेट बनेगा तो उसे हम बोलेंगे, क्या बनेगा फीमेल के अंदर गैमेट में, ओवम या एग बनेगा, और इसके बनने का प्रोसेस कहलाएगा हमारा oogenesis। और मेल के अंदर बनेगा हमारा स्पर्म, जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। जहां वर्ड जेनेसिस लग जाए मतलब आप समझना वही चीज बन रही है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना, है ना? सो गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमेट मतलब स्पर्म का बनना, सो स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट मतलब ओवम या एग का बनना, तो इसे हम बोलेंगे oogenesis। क्लियर है? सो जैसे ये गैमेट्स बन जाएंगे, एग मतलब एग बन जाएगा और स्पर्म बन जाएगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे ये आ गया आपका स्पर्म और यहाँ पे आ गया एग। जब दोनों ये मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो स्टार्ट हो जाएगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब यहाँ पे जैसे नया जाइगोट बन जाएगा, नया सेल जाइगोट, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट, किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और इसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करें कि ये प्रोसेसेस होते कहाँ हैं, सो ओवरव्यू आप समझे, आप समझदार हैं। देखिए आपने देखा होगा एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को कहाँ कैरी करती है, अपने यूट्रस के अंदर, है ना? सो मतलब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो एक फीमेल के गर्भ में स्टार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन, सेम फर्टिलाइजेशन भी फीमेल के अंदर ही स्टार्ट होता है। सो गैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है? गैमेटोजेनेसिस इंडिविजुअली मेल के अंदर होता है एंड फीमेल के अंदर होता है। मतलब जब मेल गैमेट बनता है तो ये किसके अंदर बनेगा, मेल के अंदर बनेगा, ठीक है? और फीमेल गैमेट एग बनेगा सो वो फीमेल के अंदर बनेगा। सो मेल गैमेट ट्रेवल करके फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा और यहाँ फर्टिलाइज होकर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होगा एक फीमेल के गर्भ में। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो ये 3 स्टेप्स हैं आपके, किसके किसके स्टेप्स हैं ये, रिप्रोडक्शन के। कौन से रिप्रोडक्शन के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कहानी इतनी समझ में आई? चलिए, आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया है। अब हम बात करेंगे आगे कि देखिए हम क्या समझ चुके हैं कि हमने 3 चीज जान ली है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दूसरा स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड तीसरा यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो ये इसको आपको ध्यान रखना है, सारी चीज समझना है। फिर हम कल से इसका स्टार्ट करने वाले हैं नोट्स फॉर्म में स्टडी, मतलब ये बेसिक्स आपने सारी जानकारियां ले ली हैं। तो अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सो हम यहाँ पे फ्लावर पे डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो फिर हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर में ह्यूमंस पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड ये हमारी कंप्लीट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो यूनिट तो बहुत छोटी है लेकिन चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप समझदार हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल है हमारे लिए, है ना? चलिए, तो हमने क्या बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बात की, सबसे पहले 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक मेल दूसरी फीमेल। मेल के अंदर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बनेगा, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन यूओ
आर, ठीक है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल के अंदर क्या बनेगा, गैमेट, मेल गैमेट जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवम। क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, oogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेसिस। क्लियर है? ओके, सो जैसे ही स्पर्म बन जाएंगे, मतलब गैमेटो फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में आकर के फ्यूज करेंगे, मतलब स्पर्म आएगा और यहाँ पे एग आएगा, और दोनों के मिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आएंगे और नया सेल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट कंप्लीट एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में पहला डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कहा, फ्लावरिंग प्लांट। और सेकेंड चैप्टर हमें डिस्कस करना है इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो दोनों में हमें स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, मतलब हम क्या देखेंगे, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, फिर हम बात करेंगे जाइगोट फॉर्मेशन, एंड फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्लियर है? सो मतलब दोनों में मेन डिफरेंसेस कोई अभी मतलब देखें हम तो दोनों में सारी चीज सेम है। ये सारे इवेंट होंगे एक फ्लावर के अंदर और ये सारे ही इवेंट होंगे ह्यूमंस के अंदर, लेकिन सभी फ्लावर्स के अंदर नहीं होंगे। फिर कैसे फ्लावर्स के अंदर होंगे, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, मतलब आवृत्ति बीजीय पादप। तो ये कौन से पादप होते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सो पुष्पीय पादप मतलब पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट। क्या जी, फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर क्रिएट होते हैं। क्या, फ्लावर क्रिएट होते हैं। सो उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर है? अब हमें एक कहानी क्या समझ में आई, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो जेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल एंड अ फीमेल। सो सेम प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट जिसमें कैसे फ्लावर क्रिएट होते हैं, जिसके पास यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके पास दो सेक्स मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होना चाहिए, या फिर दोनों अगर सेपरेट हैं तो दोनों के पास मेल एंड फीमेल होने चाहिए, दोनों में से एक होगा चलेगा। क्लियर है? सो ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर का क्रिएशन होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमंस तो आप जानते ही हैं, इसमें तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम नहीं बोल सकते कि ऐसे ह्यूमंस या ऐसे वैसे जो है सामने यहाँ। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आपको आज की कहानी समझ में आई है। ये हमारा बेसिक्स है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कल हम बात करेंगे सभी स्लाइड्स को लेकर के, उसके नोट्स को लेकर के, सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। अच्छा, एक बात और, जो हिंदी मीडियम वाले अगर इनको ये टर्म समझ में नहीं आई है तो उनके लिए मैं लिख देती हूँ। क्या, चलिए पीछे चलते हैं हम। देखिए, हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। क्लियर है? लैंगिक जनन में मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इन्हें हम बोलेंगे नर और मादा। क्लियर है? और इसमें क्या बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मतलब इसे हम बोलते हैं युग्मक जनन। ठीक है, मतलब जो गैमेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर के अंदर बनता है नर युग्मक, मतलब नर युग्मक जनन होता है, तो यहाँ पे बनता है शुक्राणु। क्या बनता है, शुक्राणु, और इसे हम बोलेंगे शुक्राणु जनन। और मादा के अंदर बनता है अंडाणु, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंडाणु जनन। क्लियर है? और ये शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिलेंगे तो नया सेल बनाएंगे, जिसे हम हिंदी में भी जाइगोट बोल सकते हैं, लेकिन अगर जो हिंदी वाले उन्हें समस्या आ रही है जाइगोट लिखने में हिंदी में भी, तो वो उसे ये लिख देंगे युग
मनज, क्या युग मनज। अच्छा, युग्मक और युग्मनज दोनों में मिक्स नहीं करेंगे। युग्मक मतलब गैमेट्स, ठीक है। युग्मनज जो गैमेट से मिलकर बन रहा है, इसलिए आप इसको युग्मनज को जाइगोट लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये युग्मनज ग्रोथ करके बनाएगा पूरा भ्रूण। एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे? भ्रूण। और फिर आगे चल के पूरी संतति तैयार हो जाएगी। चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? जिसको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें वो। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल इसी टाइम पे हम मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ, और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में सभी नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और एनसीईआरटी को लेकर ही हम चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें। एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए चीजें ये सेम है। चलिए, सो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, और चैनल का नाम है हमारे DS साइंस क्लासेस। क्लियर है? DS साइंस क्लासेस, जो कि YouTube में आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे सारे चैनल मिल जाएंगे, और कंटिन्यू जैसे जैसे लेक्चर्स चलते रहेंगे तो आपको अपडेट भी मिलता जाएगा। चलिए, सो धन्यवाद। हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं।